वेलकम टू हॉलीवुड नरेटर। तो आज हम जिस मूवी को एक्सप्लेन करने वाले हैं उस मूवी का नाम है सेक्स विद स्ट्रेंजर। ये एक फ्रेंच रोमांटिक मूवी है। तो मूवी के शुरुआत में हम देखते हैं कि एक 16 साल का लड़का जिसका नाम होता है टॉम, उसको लेने के लिए उसकी आंटी घर पे आती है जिसका नाम होता है मैरी। वो दोनों घोड़ा गाड़ी से शहर की ओर जाने लगते हैं। घोड़े पे बैठने की वजह से आंटी के जो संतरे हैं वो बहुत ज़्यादा उछल रहे होते हैं और टॉम उनके संतरों को बड़े ही गौर से देख रहा होता है। आंटी भी देख लेती है कि टॉम उसके संतरे को घूरे जा रहा है, लेकिन वो उससे कुछ नहीं कहती और दोनों मज़े लेते हुए आगे बढ़ते रहते हैं। तभी अचानक घोड़ा गाड़ी रुकती है और आंटी रॉजर के ही सामने टॉयलेट करने लगती हैं। रॉजर आंटी को ऐसा करते देख हैरान हो जाता है। फिर दोनों गाड़ी पे बैठते हैं और घर पहुंच जाते हैं। घर पहुंचने के बाद टॉम घूमने के लिए जंगल की तरफ जाता है। तभी वो देखता है कि झाड़ियों में उसी के घर की एक नौकरानी किसी के साथ टपाटप कर रही थी और टॉम को देखकर और जोर से हंसने लगती है। रात को जब रॉजर सोने के लिए बेड पर जाता है तभी उसे आवाज़ आती है गैलरी से, और जब वो दरवाज़ा खोलता है तो वो देखता है कि एक और नौकरानी चाय की केतली लिए हुए झुकी है और पीछे से कोई उसको घपाघप कर रहा है। अगले दिन टॉम की छोटी बहन उसे बताती है कि हमारी आंटी जूली अभी तक वर्जिन है, और ये बात सुन के टॉम बहुत ही हैरान होता है। अगले दिन रॉजर की बड़ी मौसी डेजी घर पे आती है जिसकी शादी होने वाली होती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि टॉम की छोटी बहन उसको लेकर चर्च की छत पे जाती है और वो दोनों देखते हैं कि उनकी मौसी डेजी फादर से माफ़ी मांग रही होती है। तो फादर उससे पूछता है तुमने ऐसा क्या किया। तो वो बताती है कि जब से मैं यहाँ आई हूँ रोज मेरे सपनों में टॉम आता है और वो मेरे साथ घपा घप करता है। टॉम ये बात सुन के बहुत ही हैरान हो जाता है और एक्साइटेड भी। और रात को सोते समय टॉम अपनी मौसी के सपनों में खोया ही था। तभी उसको गैलरी से फिर आवाज़ आती है। इस बार टॉम फिर दरवाज़ा खोलता है तो देखता है कि उसकी नौकरानी झुक कर घपाघप कर रही है। इस बार रॉजर उस नौकरानी से पूछता है कि बताओ तुम्हारी रोज कौन लेता है। तो नौकरानी कहती है ये मेरा सीक्रेट है, मैं नहीं बताऊंगी। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि टॉम अपने तबेले में गंदी किताबें पढ़ रहा होता है। तभी उसका नौकर उस तबेले में आ जाता है। नौकर को देख टॉम छुप जाता है और उसके साथ नौकरानी भी होती है। नौकर नौकरानी को दरवाजे में फंसाकर पीछे से उसकी लेने लगता है। तभी टॉम को लगता है कि नौकरानी दरवाजे में फंस गई। वो उसकी हेल्प करने आगे बढ़ता है तो नौकरानी उसको कहती है रुको रुको, रहने दो, मुझे बहुत मज़ा आ रहा है, तुम जाओ। दरवाजे के पीछे क्या सीन चल रहा है ये देखने के लिए जब टॉम दरवाजे के बाहर जाता है तो नौकर उससे कहता है कि मेरा काम ख़त्म हो गया है, तुम्हें करना है तो तुम कर सकते हो। अगले सीन में हम देखते हैं कि टॉम अपने किचन में होता है। तभी उसकी दूसरी नौकरानी हेलन वहां आ जाती है और वो झुकी हुई होती है। तभी टॉम उसको पीछे से घोड़ी बना लेता है और नौकरानी डर के उसके सर पे प्लेट तोड़ देती है। पर जब नौकरानी पलट के देखती है तो वो कहती है सॉरी टॉम, मुझे नहीं पता था कि ये तुम हो, अगर तुम चाहो तो तुम मेरे साथ घपाघप कर सकते हो। और रॉजर जैसे ही कुछ करने वाला होता है तभी उसके घर की सबसे मोटी नौकरानी वहां पहुंच जाती है। अगले दिन वहां पर एक पोस्टमैन आता है और न्यूज़ देता है कि फ्रांस और जर्मनी के बीच में युद्ध होने वाला है और सभी मर्दों को युद्ध में शामिल होना पड़ेगा। ये बात सुन के टॉम बहुत खुश होता है कि सभी मर्द तो बाहर चले जाएंगे तो वो सबकी औरतों के साथ घपाघप कर सकता है। जो कि सारे मर्द युद्ध में चले गए हैं तो सारी लड़कियां टॉम के लिए फ्री हो गई हैं। अब टॉम अपने घर की नौकरानी को पकड़ता है और कोने में ले जाके उसको बेड पे लिटाता है और उसके साथ घपाघप करना शुरू कर देता है। नौकरानी भी टॉम के हाथों अपनी अनबॉक्सिंग को देख बहुत खुश होती है और दोनों रात भर बहुत मजा करते हैं। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि रॉजर की पड़ोसन नदी के किनारे बैठकर खुद को मजा दे रही होती है। तभी रॉजर वहां पहुंच जाता है और रॉजर को वहां देख वो भी बहुत एक्साइटेड हो जाती है। फिर दोनों उसी नदी के किनारे पानी में घपाघप करते हैं। और अब नंबर आता है रॉजर की मौसी डेजी का। वो अपने कमरे में बैठी हुई होती है। तभी रॉजर वहां पहुंचता है
और वो डेज़ी से कहता है, मौसी मैंने सुना है तुम मुझे बहुत पसंद करती हो। देखो घर में कोई नहीं है, सिर्फ मैं हूँ और तुम हो, और मैं तुम्हारा ही अकेलापन दूर कर सकता हूँ। डेज़ी की तो मन की बात रॉजर ने कह दी और अब दोनों रात भर वहीं पर घपाघप करते हैं और डेज़ी बहुत खुश हो जाती है। अब तो टॉम की लॉटरी लग गई है क्योंकि उसके कमरे में कोई ना कोई लड़की आती रहती है और सब एक एक करके आते हैं और रॉजर के साथ घपाघप करके चली जाती हैं। एक दिन टॉम की मौसी उसको बताती है कि मैं प्रेग्नेंट हो गई हूँ। तो ये बात सुन के टॉम बहुत ही हैरान हो जाता है। तभी वो दोनों देखते हैं कि हवाई जहाज से कुछ पैम्पलेट जमीन पे गिरे हैं जिसमें लिखा होता है कि युद्ध खत्म हो गया है और सभी मर्द अपने घर लौट रहे हैं। अब टॉम इस बात का फायदा उठाता है और जिसके साथ भी वो सोया रहता है वो सबको आइडिया देता है कि तुम अपने पति अपने बॉयफ्रेंड के साथ एक बार फिर सो लो ताकि किसी को शक ना हो कि तुम्हें मैंने प्रेग्नेंट किया है। सभी लड़कियां उसके आइडिया को यूज करती हैं और कुछ ही दिनों बाद सभी की शादी उनके बॉयफ्रेंड से हो जाती है और हम देखते हैं कि टॉम मुस्कुरा रहा होता है, भाई इतना बड़ा काम जो उसने किया है। इसी सीन के साथ ये मूवी भी ख़त्म हो जाती है। अब हम आपसे मिलेंगे अगले मूवी एक्सप्लेनेशन में। अगर आपको ये मूवी पसंद आई है तो हमारे इस वीडियो को लाइक करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। हम आपके लिए ऐसे ही रोमांटिक मूवी लाते रहेंगे।